नमस्कार सभी मित्रों को। तो आज हम सब फिर से उपस्थित हैं पिछले वीडियो के पार्ट 2 को लेकर। और आज हम जो पार्ट 1 में हमने जो पैटर्न के बारे में डिस्कस करा था जीसीसी सीजीएल के बारे में, उसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। और उसको हम आगे बढ़ाएंगे उससे पहले कुछ बातें मैं आपके साथ में साझा करना चाहूँगा, जो शायद मैंने पिछले वीडियो में भी मैंने दोहराया था कि देखिए, आज जो हुआ, आज आपको पता है कि जेएसएससी ने एक एग्ज़ाम का जो टीचर वाले सहायक आचार्य का एक विज्ञापन मतलब नोटिस जारी कर दिया है। आप देखिए मतलब कितनी हड़बड़ी में है ये कमीशन। मतलब 20 तारीख को आज 20 तारीख है और एक सप्ताह बाद आपको एग्ज़ाम्स लेने हैं। मतलब ऐसा कर रहा है, ऐसा तो हमारे स्कूल में टर्मिनल एग्ज़ाम भी नहीं होते हैं, और ये तो एक ऐसा एग्ज़ाम है, ना जाने कितने लोगों की से ज़िंदगियाँ बनेंगी और बिगड़ेंगी। और एक जो टीचर्स का जो एग्ज़ाम है, ये अपने आप में किसी भी राज्य का ये सबसे बड़ा मास लेवल का एग्ज़ाम होता है, क्योंकि अमूमन ये मतलब बहुत ही मतलब एक होता है ना कि थोक के भाव में ये चीज़ें निकलती हैं। और ये बहुप्रतीक्षित लगभग आपको, मुझे लगता है कि यदि मैं सही हूँ, हो सकता है मैं गलत भी हो सकता हूँ, ये विज्ञापन मतलब परीक्षा 6-7 साल बाद आयोजित होने जा रही है। आप सोचिए कि ये जो सरकार है कहीं न कहीं, हम लोग हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट को ही कहते हैं कि वो ऐसे कर रही है, वैसे कर रही है, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे राज्य सरकार ने सभी हदों को पार कर दिया है, ठीक है? और अब देखा जाए तो मतलब उसे शायद परीक्षा की रणनीति से कोई भी मतलब नहीं है। उसे सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी सरकार को मतलब किसी भी तरह से उसको मतलब एक होता है ना कि उसका जो चुनावी मुद्दा में उसमें क्या उसको बोलना है, बोलने के लिए कुछ होगा कि नहीं, ख़ासकर ये नौकरी वाले सिलसिले में वो मतलब वो सिर्फ़ उस पर वो शायद केंद्रित है। आप सोचिए कि एक तो चुनावी का माहौल है, हालाँकि चलिए एग्ज़ाम्स लेना कोई बहुत ही बड़ी बात नहीं है, आप एग्ज़ाम ले सकते हैं। लेकिन आप सोचिए मतलब यहाँ बिना कैलेंडर के एग्ज़ाम जारी कर दिए जा रहे हैं। तो ख़ैर ये हमारे बस में नहीं है, लेकिन ये कहीं न कहीं ये आपके लिए एक रेड अलर्ट है, ठीक है? रेड अलर्ट है कि आप सावधान हो जाइए। सावधान हो जाइए, क्योंकि मुझे लगता है कि जेपीएससी में जो जिस तरह की बातें हमें देखने को मिली, कितना मतलब लोगों का यहाँ पर जो एक होता है ना कि आश्चर्य हो गए, उसी तरह ये इस चीज़ को इन्होंने फिर से जेसीसी कमीशन भी फॉलो कर रही है। अब एग्ज़ाम्स कितना अच्छा से होगा नहीं होगा वो बात की बात है। एजेंसी का अभी तक कुछ पता नहीं है, एजेंसी को इन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन आप समझ लीजिए कि आपको समय नहीं मिलने जाने वाला है। और इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जेसीसी के लिए आप लोग एकदम तैयार रहिए, लगे रहिए। और मैं तो बोलूँगा कि जितना आप समय दे सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब ऐसा टारगेट रखिए कि लगा आपको अगले महीना ही एग्ज़ाम्स, मतलब हर 30 दिन का टारगेट लेके चलिए। जब तक एग्ज़ाम्स का डेट नहीं आ रहे हैं कि 20 दिन 25 दिन बाद मेरा एग्ज़ाम है, तो मैं कैसे पढ़ूँगा, मैं कितनी एफिशिएंसी से पढ़ूँगा, ठीक है? इसका मतलब ये नहीं कि आपको छोड़ते हुए जाना है, बल्कि आपको स्टडी जो भी आपने छूटा था उस चीज़ को पूरा करना है, ठीक है? तो ये देखिए विज्ञापन आप लोगों ने देख लिया होगा ऑलरेडी। ये कक्षा 1 से 5 तक का जो डीएलएड वाले जो अभ्यर्थी हैं वो इसके लिए एलिजिबल हैं। और ये रांची, बोकारो, धनबाद और पूर्वी सिंहभूम, यानी 4 जगहों पर इसका सेंटर बनाया जाएगा, 4 ज़िलों में। तो देखिए 7 दिन 24 से इसका एडमिट कार्ड भी हो जाएगा, यानी कहीं न कहीं जेसीसी इनसाइड काम कर रही है, सीक्रेट काम कर रही है, जो कि किसी को मतलब पता तक, अनुमान तक नहीं लगाया जा रहा है। और झारखंड एक ऐसा राज्य है, तो दूसरे राज्यों का तो नहीं पता, लेकिन चूँकि हम अपने राज्य की बातें तो बात कर सकते हैं। यहाँ पे 99% जो संभावना जो हो रही होती है, ठीक है? और 1% जो मतलब बहुत सबसे कम न्यूनतम संभावना है, वो कब ये पलट जाए, ये 99% हो जाए, 99% कब ये 1% में आ जाए या 0% हो जाए, ये कोई नहीं जानता। सिर्फ़ यहाँ की सिस्टम जानती है, इसके जो अंदर में जो इसके जो क्या बोलते हैं उसके सर्वोपरि जो होते हैं, जो इसके कर्ता-धर्ता होते हैं, सूत्रधार होते हैं, वही जानते हैं। तो एक ये बहुत ही चैलेंज है आपके सामने, ठीक है? आपको एक चाणक्य ने बहुत अच्छी बात कही थी कि हमें दूसरों की गलतियों से सीखनी चाहिए। तो यहाँ पे गलतियाँ नहीं हैं, लेकिन ये समझदार के लिए कहते हैं ना कि सारा ही काफ़ी होता है। तो बी प्रिपेयर्ड,
और इसीलिए मैंने कल आपको एक बात कही थी, ठीक है। उम्मीद पे ही दुनिया कायम है, और हमेशा अच्छे की उम्मीद करिए, अच्छा सोचिए, लेकिन तैयारी हमेशा ख़राब से ख़राब, बुरे से बुरे परिस्थितियों की करिए, ठीक है। होप फॉर द बेस्ट बट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, मैंने आपको ये कल बातें बताई थी। तो इस चीज़ को आपको जीवन में अब हर जगह आप इसको अप्लाई करिए, फाइनेंस में, करियर में, अपनी स्टडी में, रिलेशनशिप में, एवरीथिंग में। मतलब आप बहुत ही सेफ जोन में रहिए। खैर, ये तो हो गई हमारे इधर उधर की बातें। अब हम अपने मुद्दे पर आते हैं। हमारा टॉपिक है जेसीसी एग्ज़ाम पैटर्न, जो हमने आपको आज, मैंने आपसे कहा था कि आज हम किस तरह से इसके जो 6 सेक्शंस हैं उसको लेकर बढ़ेंगे, ठीक है। तो आपने इतना मेहनत किया है जेसीसी सीजीएल के लिए कि आपकी सिलेबस तो आपको मुंजवानी याद हो चुकी होंगी, लेकिन फिर भी सिलेबस किसी भी एग्ज़ाम्स का सबसे पहला जो कुंजी होता है, की होता है। तो इसके लिए हम लोग पहले सिलेबस को एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सामान्य ज्ञान के कितने प्रश्न हैं। सामान्य अध्ययन जो कि जीएस हो गया, सामान्य विज्ञान जो कि आपका साइंस हो गया, ठीक है, ये आपका जीएस हो गया। दूसरा आपका साइंस हो गया। तीसरा आपका मैथ हो गया। तीसरा आपका रीजनिंग हो गया। तीसरा आपका कंप्यूटर हो गया, और लास्ट में झारखंड हो गया, ठीक है। तो अब हम यहाँ बारी बारी से चीज़ों को देखेंगे। सामान्य अध्ययन, सामान्य अध्ययन सामान्य अध्ययन में जब आप सिलेबस को आप अपने देखते हैं यहाँ पर, तो सबसे पहले हम लोग जो 30 सवाल वाला जो खंड है हमारा, यानी क, सामान्य अध्ययन, सामान्य अध्ययन यानी जनरल स्टडीज़, जीएस, 30 सवाल हैं। अब इसका ब्रेकडाउन हम लोग कर सकते हैं कि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स हमें इसमें देखने होंगे, ठीक है। पहला तो आपका हिस्ट्री, इतिहास। दूसरा पॉलिटी। तीसरा जियोग्राफी। चौथा इकोनॉमिक्स, और लास्ट में आपका करंट अफेयर्स, समसामयिक जिसे हम लोग कहते हैं, ठीक है। अब ये मूलतः बेसिक जो सब्जेक्ट्स हैं, जो आप हर कंपटीशन में जब आप जीएस के बारे में पढ़ते हैं, आपका जब सिलेबस दे दिया जाए, ये हालांकि इसमें कुछ कुछ जैसे आप एसएससी की तैयारी करोगे तो वहाँ पे साइंस भी अंडरस्टूड हो जाता है, इंक्लूड होता है, लेकिन चूँकि यहाँ पे साइंस विज्ञान के अलग कर दिया गया है, इसलिए हम लोग सिर्फ बाकी जो विज्ञान के अलावा जो सब्जेक्ट्स है उन्हें पढ़ना है, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। अब आप अपने सिलेबस को आप ज़रा देखिएगा। सिलेबस में आप जब देखोगे तो जब आप अपने सिलेबस को देखिएगा, पेज नंबर है आपका 16। 16 में आप देखिएगा तो उसमें आपको क्या लिखा हुआ है, सामान्य अध्ययन,
इसमें प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थियों की सामान्य जानकारी तथा समाज में उनके अनुप्रयोग के संबंध में उसकी योग्यता की जांच करना होगा। वर्तमान घटनाओं और दिन प्रतिदिन की घटनाओं से सूक्ष्म अवलोकन तथा उनके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी जिससे कि किसी भी शिक्षित व्यक्ति से उपेक्षा की जाती है। इसमें झारखंड, भारत और पड़ोसी देशों के संबंध में विशेष रूप से यथासंभव प्रश्न पूछे जा सकते हैं। समसामयिक विषय यानी आपका करंट अफेयर हो गया, ये वैज्ञानिक प्रगति यानी साइंटिफिक डेवलपमेंट जो हो गया, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड्स हो गए, भारतीय भाषाएं के बारे हो गए, ठीक है, कुछ जो स्पेसिफिक लैंग्वेजेस होते हैं उनके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, बुक्स हो गए, स्क्रिप्ट हो गया, लिपि, राजधानी आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है, मुद्रा, खेल खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं, इसमें आपका करंट अफेयर्स आ जाएंगे, भारत का इतिहास, हिस्ट्री कवर हो गया, संस्कृति, ये भी आपका आर्ट एंड कल्चर में चला जाएगा, भूगोल, ये आपका ज्योग्राफी हो गया, पर्यावरण या एनवायरमेंटल साइंस हो गया, आर्थिक परिदृश्य इकोनॉमिक सिनेरियो यानी ये आपका इकोनॉमी को कवर करेगा, स्वतंत्रता आंदोलन यानी जो हमारा जो फ्रीडम स्ट्रगल रहा है भारत का वो पढ़ना पड़ेगा, भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं, ठीक है, ठीक है, यहाँ पर मतलब स्पेशल फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर एंड नेचुरल रिसोर्सेस, तो ये मान के चलिए कि आपको ये एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ना पड़ेगा, भारत का संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एवं राज्य व्यवस्था, ठीक है, हमारा गवर्नेंस जो है, देश की राजनीतिक प्रणाली, ठीक है, स्टेट का जो हमारी जो कंट्री की जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसके बारे में पढ़ना, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, कम्युनिटी डेवलपमेंट, पंचवर्षीय योजना, ठीक है, 5 ईयर डेवलपमेंट, झारखंड राज्य की भौगोलिक स्थिति और राजनीतिक स्थिति की सामान्य जानकारी, ठीक है, यानी जियोग्राफिकल कंडीशन ऑफ आवर स्टेट झारखंड एज वेल एज इट्स क्या हो जाएगा आपका पॉलिटिकल कंडीशन, ठीक है, ये एक जनरल नॉलेज आपको बोल रहा है, जनरल सिनेरियो में बात कर रहा है। तो देखिए ये जो टॉपिक यहाँ पे जो पॉइंटेड किए हुए हैं जैसे सामुदायिक विकास हो गया, पंचवर्षीय योजना हो गया, ठीक है, पंचायती राज हो गया, तो पहले हम लोग इस टॉपिक को मतलब मतलब कवर करेंगे और इसमें भी देखेंगे कि मान लीजिए आपको राजधानी पढ़नी है तो ऐसा नहीं है कि आपको 200 180 जितने भी मतलब सबके राजधानी याद करने पड़ेंगे, ठीक है, पहले सिनेरियो में हम लोग वैसे राजधानियों को कवर करेंगे जो हमारा पड़ोसी मुल्क होगा, पड़ोसी देश होंगे, उसके बाद वैसे देश होंगे जो कि जिसका कि भारत से किसी भी प्रकार का संबंध स्थापित हुआ है, आपके करंट अफेयर्स के थ्रू जब हम लोग जाएंगे तब पता करेंगे, ठीक है, मुद्रा भी वही उसी रणनीति को हम लोग देखेंगे, खेल खिलाड़ी में भी आप इसमें आपको स्टेट को भी देखना पड़ेगा और इंडिया लेवल पे भी देखना पड़ेगा और कुछ वर्ल्ड लेवल पे भी देखेंगे, तो सबसे पहले इसको करंट अफेयर्स से कवर करेंगे, तो इसी तरह की चीज़ों को हमने कवर करना है, ठीक है, हर मतलब कुछ टॉपिक जो ऐसे होंगे जो सीधे सीधे होंगे, जैसे पंचवर्षीय योजना हो गया तो इसमें आपका स्टैटिक पोर्शन है, पंचायती राज हो गया इसमें स्टैटिक पोर्शन है, तो इसमें आपको ज़्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी, ये तो एक आध क्लास की बातें हैं, लेकिन जो वैसे क्वेश्चन है जिसमें डायनेमिक पार्ट जिसमें जो अपडेशन की भी रिक्वायर्ड होती है तो उसे हम अलग अलग स्तर पर भी देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अब आ जाइए आपका है ख, ये आपका है सामान्य विज्ञान यानी जनरल साइंस, इसमें आपको 20 सवाल पूछे जाएंगे, तो इसमें हम लोग बेसिकली क्या क्या पढ़ते हैं, एक फिजिक्स, एक केमिस्ट्री और एक बायो। अब आइए हम लोग देख लेते हैं कि आपके सिलेबस में क्या दिया गया है सामान्य विज्ञान के बारे में। सामान्य विज्ञान में चलिए आप देखेंगे सामान्य विज्ञान के प्रश्न में दिन प्रतिदिन के अवलोकन एवं अनुभव पर आधारित विज्ञान की सामान्य समझ एवं परिबोध से संबंधित प्रश्न होंगे, जैसा कि सुशिक्षित व्यक्ति से जिसने किसी विज्ञान विषय का विशेष अध्ययन नहीं किया हो उचित। तो यहाँ पे मोटा मोटी आपको ये बता दिया गया कि हम जनरल साइंस पूछेंगे, और देखिए ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि जनरल साधारण सामान्य, लेकिन जब ये सिलेबस में जब बात आती है ना तो ये सबसे जटिल ही हो जाता है।
लेकिन जो चीज़ आपको स्पेसिफाइड है, यदि वो बोल दिया जाए तो वो पढ़ना आसान है। लेकिन जब यहाँ बात होती है जनरल की, तो उसका दायरा काफ़ी विस्तृत हो जाता है और किसी भी कमीशन के पास उसका मतलब एक उसके पास अवसर रहता है कि वो कहीं से भी क्वेश्चंस को पूछ सकता है। तो यहाँ पर हम लोग स्टैंडर्ड सिलेबस को, प्रोसीजर को फॉलो करेंगे, जो कि अमूमन एसएससी या एनटीपीसी लेवल को टच करता हो। ठीक है, किसी एक बुक सोर्स को हम लोग फॉलो करेंगे, जैसे सीजीएल के पीवाईक्यू को देखने का प्रयास करेंगे कि किस टॉपिक को वो ज़्यादा कवर करने का प्रयास करता है। ठीक है, अब हमारा है दूसरा है सामान्य गणित। आप ये देख सकते हैं सामान्य गणित। यहाँ पे है कि सामान्यतः अंक गणित यानी हो गया आपका अर्थमेटिक। ठीक है, मैथ में आपके दो पोर्शंस होते हैं, एक आपका अर्थमेटिक होता है, दूसरा आपका एडवांस होता है। ठीक है, तो अर्थमेटिक के अंदर यहाँ पे इसने लिख दिया अंक गणित। अंक गणित लिख कर इसने कह दिया है कि अर्थमेटिक के अंदर जो भी चैप्टर्स हैं वो आपको पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, नंबर सिस्टम हो गए, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, रेशियो हो गया, परसेंटेज हो गया, एवरीथिंग कि यू हैव टू गो थ्रू आउट। दूसरा है आपका प्राथमिक बीजगणित। ठीक है, आपका ज्यामिति, फिर आपका सामान्य त्रिकोणमिति, क्षेत्रमिति, मेंसुरेशन हो गया, ये आपका ट्रिगो हो गया, ये आपका जियो हो गया, ये आपका अलजेब्रा हो गया। ठीक है, तो और इसका जो लेवल रहेगा 10वीं स्तर का, यानी मान के चलिए आपको अर्थमेटिक और एडवांस दोनों ही कवर करने पड़ेंगे। और हम लोग कैसे कवर करेंगे, किस लेवल वाइज जाएंगे, वो भी हम लोग बात करेंगे। फिलहाल हम लोग सिलेबस को एक बार फिर से मतलब सरसरी निगाहों से देख ले रहे हैं ताकि हमें सब चीज़ रिकॉल आ जाए। ठीक है, मानसिक क्षमता जांच। अब ये हो गया आपका रीजनिंग, ये काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट है। ठीक है, इसमें यदि ये ही एक ऐसा सिलेबस है जिससे आपके बहुत अच्छी तरीके से एक एवरेज बच्चा भी इसमें 15 दिनों पे अच्छा मास्टरी हासिल कर सकता है। ठीक है, लेकिन हमारे पास अभी बहुत टाइम है, तो इसको भी हम लोग किसी भी कोशिश हमारी ये होगी कि किसी भी सेक्शंस को हम लोग अधूरा ना छोड़ें। जो सेक्शन हमारा मजबूत है उस पे हम और श्योर हों, और जो हमारा कमज़ोर रह गया था किसी कारणवश, उसे हम लोग मोर देन एवरेज या एट द बेस्ट लेवल ले जाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, मानसिक क्षमता जांच हो गया। इसमें शाब्दिक और गैर शाब्दिक दोनों प्रकार प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी शाब्दिक मतलब हो गया आपका, एक होगा आपका वर्बल हो गया, नॉन वर्बल हो गया, तो दोनों तरह के होंगे। इस घटक में निम्न से संबंधित यथासंभव प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे भी आपको कुछ टॉपिक्स जो हैं वो आपको अध्याय पहले से बता दिए गए हैं। तो जो आपको अध्याय पहले से बता दिए गए हैं उन्हें हम लोग सबसे पहले करने का प्रयास करेंगे, और उसके बाद फिर जो स्टैंडर्ड जो एक मापक जो रीजनिंग का सिलेबस होता है उसे हम लोग लेकर चलेंगे। तो यहाँ पर सादृश्य है, समानता एवं भिन्नता है, स्थान कल्पना है, समस्या समाधान है, विश्लेषण है, दृश्य स्मृति है, विभेद है, अवलोकन है, संबंध है, अवधारणा है, अंक गणितीय है, तर्क शक्ति है, अंक गणितीय है, संख्या है, श्रृंखला है, कूट लेखन तथा कूट व्याख्या, फिर इत्यादि। देखिए इत्यादि देकर कमीशन ने अपने लिए मतलब रास्ता बचा कर रख लिया। तो फिर भी हम लोग पहले इस टॉपिक को होते हुए जाएंगे, और जहाँ पे हमें लगेगा कि कुछ सिक्वेंशियल टॉपिक को जाना है तो वो भी हम लोग देख लेंगे। ठीक है, फिर आ जाए कंप्यूटर का मूलभूत ज्ञान। देखिए कंप्यूटर कंप्यूटर का मूलभूत ज्ञान जनरली जो जीएस के सब्जेक्ट होते हैं एसएससी को, तो वहाँ पर कंप्यूटर भी इंक्लूड हो जाता है जीएस के अंदर, लेकिन यहाँ पर आपको अलग से दे दिया गया है। तो यहाँ पे विभिन्न उपकरणों के बारे में जो यानी कंप्यूटर्स के जो वेरियस पार्ट्स होते हैं, ठीक है, सीपीयू हो गया, माउस हो गया, यानी मोटा मोटी मान के चलिए लाइक दैट इनपुट आउटपुट डिवाइस टाइप की चीज़ें हो गई, वो सब पूछे जाएंगे। एमएस विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। ठीक है, जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम आए हैं माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा अब तक उन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एमएस ऑफिस हो गया। ठीक है, फिर हो गया एवं इंटरनेट संचालन की विधि की जानकारी से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और अंतिम और सबसे बहु मतलब क्या बोले उसको, बहुआयात में जो पढ़ते हैं यहाँ के बच्चे, झारखंड के विद्यार्थी, वो है झारखंड राज्य का भूगोल, यानी यहाँ का ज्योग्राफी पढ़ना है, इतिहास, सभ्यता, संस्कृति, भाषा साहित्य, स्थान, खान खनिज, उद्योग, राष्ट्रीय आंदोलन में झारखंड का योगदान, विकास योजनाएं, खेल खिलाड़ी, व्यक्तित्व, नागरिक, उपलब्धियां, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विषय और इत्यादि। देखिए इत्यादि यहाँ पे दे दिया। फिर यहाँ पे कमीशन ने अपने लिए जगह बचा कर रखी। तो ये मोटा मोटी एक सिलेबस है जो आपके पास भी होगा और आपने ऑलरेडी इसे देखा भी होगा।
ठीक है। तो ये हमारा आज हमने सिलेबस के बारे में डिस्कस करा, और अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़े सोर्स के बारे में कि हम लोग सोर्स को कैसे टच करेंगे, किस सोर्स को हम लोग पढ़ेंगे। मतलब पहले तो हम ये देख लेते हैं कि अब तैयारी को किस तरह से आगे ले जाकर बढ़ सकते हैं। देखिए, सब्जेक्ट्स को, किसी भी विषय को आप मेरे हिसाब से, मेरे अनुभव के हिसाब से 2 से 3 भागों में कैटेगराइज कर सकते हैं। एक जो आपका डेली हो गया, डेली प्रैक्टिस की आवश्यकता है, लेकिन एक बात याद रख लीजिए, डेली पढ़ने से जब भी ज़्यादा ज़रूरत है रिवीजन। ठीक है, रिवीजन। ठीक है, रिवीजन इज़ द की टू रिमेम्बरेंस, यानी रिवीजन ही आपकी कुंजी है आपकी याददाश्त की। सब्जेक्ट, अब यहाँ पे हम लोग बात क्या है कि ऐसे सब्जेक्ट जो हमें डेली पढ़ने हैं, वो है मैथ्स। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है काफ़ी, अमूमन इसको मैथ्सोफोबिया सबसे ज़्यादा है हमारे देश में, लेकिन ये भी सही है कि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है। मैथ के बाद साइंस को स्कोरिंग माना जाता है, उसके बाद ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स आते हैं। ठीक है, साइंस में भी वो पार्ट स्कोरिंग होते हैं जिसमें न्यूमेरिकल का प्रावधान ज़्यादा है, जैसे फिजिक्स हो गया। बायो में आपके उतने नंबर नहीं आएंगे। यदि आपने ग्रेजुएशन में आपने पढ़ा होगा, अपने दोस्त के साथ अनुभव शेयर किया होगा, तो आपको ये पता होगा। ठीक है, दूसरा हो गया, मैथ हो गया, हमें डेली पढ़ना है। इसके अलावा कुछ ऐसे सब्जेक्ट होंगे जो हम वीकडेज में ले सकते हैं। ठीक है, इसमें हो जाएगा रीजनिंग, या आप इसको अल्टरनेट भी ले जा सकते हैं। तो ये जो 2 सब्जेक्ट हैं, ये सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है। ठीक है, सबसे ज़्यादा आपको जो परेशान कर सकता है वो है आपको जीएस। बाकी कंप्यूटर भी चलिए सिलेबस ठीक है, झारखंड तो यहाँ के विद्यार्थी पढ़ ही रहे हैं सभी, उसके अलावा तो और कुछ बचता नहीं है। दूसरा, करंट अफेयर्स आपको देखने पड़ेंगे। तो हम लोग बात करते हैं सबसे पहले ये आपके सामान्य अध्ययन में हम लोग बात करते हैं, अब बात करते हैं सोर्सेस की। सोर्सेस आप क्या क्या फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, जीएस के लिए प्लस जनरल साइंस के लिए प्लस कंप्यूटर के लिए आप एक कोई स्टैंडर्ड बुक ले लीजिए, या तो लुसेंट पे मास्टरी करिए, या तो क्रॉन की बुक आती है याद करिए, प्लस पीवाईक्यू, स्टैंडर्ड लेवल का पीवाईक्यू। पीवाईक्यू में हम लोग एसएससी को देखेंगे और आरआरबी एनटीपीसी को भी देखेंगे, क्योंकि ये एग्ज़ाम जो हाल में हुए हैं, और यही इन दोनों एग्ज़ाम्स को ही अधिकतर स्टेट एग्ज़ाम जो है वे फॉलो करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, दूसरा हम लोग यहाँ पर ये भी देखेंगे कि पीवाईक्यू में किन टॉपिक का वेटेज सबसे ज़्यादा है, उन चीज़ों का हम लोग पहले कवर करेंगे। बाकी आपके लिए और भी सोर्सेस हो सकते हैं। पीवाईक्यू के लिए मुझे जो एक बुक काफ़ी अच्छी लगती है, एक पिनेकल, ऐसे तो किरण भी है, लेकिन पिनेकल का जो रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, 4-5 सालों में, पिछले 3-4 सालों में काफ़ी अच्छा इस बुक ने नाम कमाया है। पिनेकल की इसके जो, ये किसी भी तरह का प्रमोशन नहीं, ये बात ध्यान में रखिएगा, क्योंकि मेरे पास किरण भी है, पिनेकल भी है, और भी एक आध दो पब्लिकेशन की बुक होंगी, लेकिन उनमें से मुझे सबसे बेहतरीन बुक लगी पिनेकल, क्योंकि इसका जो स्टैटिस्टिक्स है वो भी बहुत अच्छा दिया गया है, प्रेजेंटेशन बढ़िया है। लेकिन ये सिर्फ टीसीएस के द्वारा जो आयोजित हुए एग्ज़ाम्स हैं उनको कवर करती है। तो ये तो हो गए हमारे जीएस की बात। ठीक है, और इसमें हम लोग का जो लेवल रहेगा वो एसएससी प्लस आरआरबी को हम लोग टच करेंगे। ठीक, दूसरा आपका हो गया मैथ्स।
मैथ्स में मैथ्स में भी आप एक पीवाईक्यू तो आपके पास होनी ही चाहिए, पीवाईक्यू, और वैसे पीवाईक्यू जिसमें कि टाइप वाइज, क्योंकि हर चैप्टर के अंदर 10 से 15 टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे नंबर सिस्टम आप जब पढ़ोगे तो उसमें 15-16 बन जाएंगे। ठीक है, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो अलग अलग होते हैं वो हमें देखना है। और इसमें हम लोग प्रयास करेंगे कि आरआरबी एनटीपीसी के लेवल को हम लोग टच करने का प्रयास करेंगे। इतना तो प्रिपरेशन होना ही चाहिए, और इससे ऊपर फिर हम एसएससी के बारे में भी सोच सकते हैं। ठीक है, ताकि आपका जो हाल है, तुमने यदि किन बच्चों ने बीएसएससी का फॉर्म भरा होगा तो उनके लिए भी ये बातें बन जाएंगी। मैथ्स के लिए हम लोग इसी तरह का प्रयास करेंगे। मैथ्स के लिए मतलब इसके लिए अभी मैं पूरा श्योर नहीं हूँ कि मैं मैथ्स के वीडियोस आपके लिए बना पाऊँगा कि नहीं, लेकिन मैथ्स में आप पिनिकल बुक को भी देख सकते हैं, या फिर नहीं ओके लग रहा है तब फिर आप किरण बुक के लिए जा सकते हैं। ये तो हो गया मैथ्स। दूसरा हो गया हमारा रीजनिंग। रीजनिंग में भी आप किसी पीवाई की बुक को उठाइए जिसमें टॉपिक वाइज चीज़ें साझा की गई हों, टाइप वाइज बताया गया हो, और उसको बना जाइए। और इसको यदि आपका बहुत ही कमज़ोर है रीजनिंग, तब तो आपको डेली देना पड़ेगा, अन्यथा आप अल्टरनेट डेज आप लेके चल सकते हैं। और प्रयास ये करिए, क्योंकि अभी आपके पास पर्याप्त समय है, तो संडे, और जिनका पहले से अच्छा ठीक ठाक सिलेबस पोर्शन कंप्लीट है, मैं तो उनको बोलूँगा कि आप सैटरडे और संडे को रिवीजन डे रख लीजिए, या फिर 3 दिन पढ़िए, फिर चौथे दिन रिवीजन करिए, फिर 3 दिन पढ़िए, फिर इस तरह का कुछ बना लीजिए सप्ताह में। रिवीजन मस्ट है, और रिवीजन पे मैं बहुत ज़्यादा बल देता हूँ, क्योंकि जब वास्ट सिलेबस होता है तो आप उसको रिवीजन के द्वारा ही मतलब अपने दिमाग में व्यवस्थित कर सकते हैं। फिर हो गया आपका कंप्यूटर। कंप्यूटर के लिए आप स्टैंडर्ड बुक आप ले सकते हैं लुसेंट की। ठीक है, लुसेंट की हालांकि वो पर्याप्त नहीं होगी मेरे हिसाब से, लेकिन इसके बहुत सारे आपको ऑनलाइन मटेरियल्स भी मिल जाएंगे, ये मैं आपसे साझा कर दूंगा। और हो सकता है मैं इस टॉपिक को वृहद कंप्रेहेंसिव वे में मैं आपके साथ डिस्कस भी करूंगा। और इसका भी जो टीसीएस पैटर्न का जो एग्ज़ाम्स है, क्वेश्चन बैंक है, उसे भी हम लोग देखेंगे। और यदि ये भी हो जाएगा तो फिर हम लोग हो सकता है इसमें घटना चक्र से भी क्वेश्चन बैंक को कवर कर लें, क्योंकि कंप्यूटर का सिलेबस सीमित है तो इसमें भी नंबर स्कोर करा जा सकता है। अंत में हो गया झारखंड। झारखंड के बारे में तो आप सभी अनुभवी हैं, जो भी झारखंड की तैयारी कर रहा है उसे ऑफकोर्स किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो झारखंड में आप ऑफकोर्स जो भी आप बुक फॉलो कर रहे हैं आप पढ़िए, और ज़्यादा से ज़्यादा मॉक लगाइए। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं करंट अफेयर की। करंट अफेयर को आप कर सकते हैं कि करंट अफेयर के लिए आप एक तो झारखंड को आपको देखना पड़ेगा, या आप एग्ज़ाम नोटिफिकेशन के निकलने के बाद भी आप कर सकते हैं, या फिर एग्ज़ाम से 1 महीने पहले भी आप इसको देख सकते हैं। दूसरा है नेशनल लेवल। इसके लिए पहले तो आप कोई एक मैगज़ीन ले लीजिए, आप या तो स्पीडी ले लीजिए, या तो आप डिस्ट्रिक्ट की आती है वो ले लीजिए जिसमें ईयरली हो, या फिर आपका एडुटेरिया आता है वो लिख सकते हैं। ये मोटा मोटी, हालांकि स्पीडी ज़्यादा अच्छी है क्योंकि उसमें ज़्यादा मटेरियल मिल जाएंगे, क्योंकि हमें फैक्ट बेस्ड तैयारी करनी है। और इसके अलावा यदि कोई सक्षम हो तो आप एक ऑनलाइन मटेरियल भी अपना देख सकते हैं, जैसे कोई गौरव गर्ग सर के जो पीडीएफ हैं वो भी अवेलेबल मिलते हैं, गौरव सर के, उनको भी आप देख सकते हैं जो कि स्टडी आईक्यू में आते हैं। ठीक है, या फिर मुझे एक बहुत अच्छा लगता है विगत पिछले मतलब
कई सालों से मैंने इसको फॉलो भी किया है, जब अफेयर्स क्लाउड का पॉकेट बुक आता है। ठीक है, तो 2 एनएफ है झारखंड के लिए, एक अपना जो मैगजीन आ गया वो एनएफ। तो ये हमने आज बात करा किस तरह से हम सोर्स को लेकर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम लोग एक टॉपिक को लेकर आएंगे, और जो सामान्य अध्ययन से होगा, जनरल स्टडीज़ से होगा, उसका जो पहला टॉपिक होगा। और प्रयास ये करेंगे कि वीडियो को ज़्यादा लंबा ना रखा जाए। ठीक है, 20 से 30 मिनट का वीडियो होगा, और उसमें आपको जितने भी मटेरियल दिए जाने की बात होगी वो हम बताएंगे। और यदि उससे ज़्यादा की बात गई तो फिर इसको हम अगले पार्ट में लेकर आएंगे। तो तब तक के लिए आप सभी हाउस जाने से पहले आप सभी को फिर से एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। हमने आज क्या बात करा पैटर्न के बारे में। ठीक है, कि क्या क्या पढ़ना है, सोर्स क्या क्या हमारा अंदर में होना चाहिए। ठीक है, हमें कैसे लेकर चलना है। रिवीजन पे फोकस करिएगा, सप्ताह में 1 से 2 दिन श्योर शॉट आपको रिवीजन करना है। मैथ्स को डेली बनाइए। ठीक है, रीजनिंग को आप अल्टरनेट लेके चल सकते हैं, बाकी जीएस को आपको रोज़ पढ़ना है। ठीक है, ये बात हो गई। सोर्सेस हमने आपको बता दिए हैं। आपको एक स्टैंडर्ड बुक लेके चलना है। पीवाईक्यू मस्ट है। पीवाईक्यू स्टैंडर्ड एग्ज़ाम्स जो फॉलो करते हैं, और किन लेसन्स का वेटेज सबसे ज़्यादा है उन्हें हम लोग सबसे पहले देखेंगे, गो थ्रू होंगे, या फिर उनके क्वेश्चंस को देखने का प्रयास करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। तब तक आप लोग सकारात्मक रहिए, और एक अच्छी उम्मीद के साथ बेहतरीन तैयारी करते रहिए। ठीक है, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जोहार झारखंड।